अच्छा, फर्स्ट डे था, हाँ जी आपने वो यूनिफॉर्म पहना जी। और जब एंट्री दी, इतने सारे लोग बैठे हुए, हाँ जी, उनको खाना सर्व किया, कैसा लगा? क्या मैं हाईली पेड वेस्ट्रेस हूँ। उस वक्त मियाँ भी स्ट्रगल कर रहे थे, तो मतलब और हमारा घर भी जो है वो रेंट का ही था। कभी ऐसा हुआ वाकई कि जहाज आउट ऑफ कंट्रोल हो गया हो हाँ। और पैसेंजर भी डर गए हो, आप लोग भी डर गए हो, कई जहाज क्रैश भी हो जाते हैं। और उन्होंने ये भी मुझे बोला, अब आप बाहर जाए ना, वो जिन चीज की भी हायरिंग करते थे ना, उनको बोलते थे अब आप बाहर जाएंगे ना तो बताइएगा ना किसी को। हाँ। अच्छा, 2 माह में 10 kg वेट को लूज करना ही बड़ी बात है। आपने क्या क्या खाया? इतनी खवातीन भी आपको देख रही होंगी। मेरा ना बचपन से ही एक ख्वाब था उड़ने का ना। मुझे ना अक्सर मैं ना सो रही होती थी तो मुझे लगता था मैं उड़ रही हूँ। किसी ने कोई छेड़ने छूड़ने की कोशिश भी की? एयर होस्टेस तो बड़ी मॉडर्न सी होती है, आप बड़ा स्कार्फ स्कार्फ और बाया पहन के बैठी हुई है, तो आपका 10 साल एक्सपीरियंस है, वो भी आप शेयर करें कि उसको बनने के लिए क्या बहुत खूबसूरत होना चाहिए। कितने कार्ड मिले 10 सालों में आपको? स्टिल मिल रहे होंगे। फर्स्ट सैलरी जब मिली, क्या फीलिंग्स थी? कितनी भारी भरकम अमाउंट थी? लोगों से मिली, बड़े बड़े लोगों से, कोई ऐसा वाकया जो आप बताना चाहें, शेयर करना चाहें? खुदा ना खासा कभी किसी की जहाज की डिलीवरी भी हुई है? ये कोरोना की पैदाइश है। अच्छा, कोरोना में आपने ये मार्का मारा? ये कोरोना में फ्लाइटें बंद थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम बैक स्ट्रॉन्ग उज़्मा के चैनल पे। अगर आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर पूरी देखकर आगे शेयर कीजिएगा ताकि आपकी एक ईंट स्ट्रॉन्ग उज़्मा फ्री हॉस्पिटल में लग जाए। आज मैं हवाओं में हूँ, मैं फील कर रही हूँ कि मैं हवाओं में उड़ रही हूँ। हवाओं में उड़ने का मतलब ये है कि मेरे 2 पंख निकले हुए हैं और मैं दुनिया के हर मुल्क में, हर कंट्री में जा रही हूँ। सारे कंट्रीज़ मुझे नज़र आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि मेरे साथ आज मेरे पॉडकास्ट की जो मेहमान है वो एक एयर होस्टेस है। बच्चू, अब तो आप रुक ही जाएंगे वीडियो पे, ठीक है? तो एयर होस्टेस की ज़िंदगी की कहानी हम जानते हैं। नाम क्या है, एजुकेशन क्या है, स्टार्ट कब किया, कैसे हायरिंग हुई, क्या क्या फेस किया इन्होंने लाइफ में, और ज़िंदगी के कुछ वाक़यात, जहाज़ के अंदर, जहाज़ से बाहर, उड़ने में कैसा मज़ा है और ज़मीन में उतरने में कैसा मज़ा है, एटीट्यूड लेवल क्या होता है एयर होस्टेस का, ये सारी बातें आज के पॉडकास्ट में हम जानेंगे। तो जुड़े रहिए एयर होस्टेस की ज़िंदगी की कहानी, और हमारे साथ आज आप भी फ्लाइट के अंदर फ्लाई करें। हम दुनिया के हर कंट्री में आज जा रहे हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। अच्छा, एयर होस्टेस मैंने सुना है बड़ी दुबली पतली और बड़ी उनकी हाइट ये वो होनी चाहिए, ये चीज़ें होनी चाहिए। आप तो माशाल्लाह हेल्दी हैं। जब मैंने ज्वाइन किया था ना तो मैंने भी अपने आप को दुबला पतला सब किया था। लेकिन जब आप एकदम, वही बात है, जब हायरिंग हो जाती है उसके बाद फिर उनकी भी मजबूरी हो जाती है, क्योंकि वो ट्रेनिंग करवाते हैं और इतने पैसे आपके ऊपर लगाते हैं, तो वो फिर मतलब आपको स्ट्रेस तो देते रहते हैं, मतलब थोड़ा पुश करते रहते हैं कि अपने आप को मेंटेन करो, लेकिन वहीं साथ साथ थोड़ी सी लीनेंट भी देते हैं, लीनेंसी भी देते हैं कि ऑब्वियसली अब मतलब फ्लाइंग में आपकी ना तो कोई शेड्यूल होता है, मतलब ना आपको पता है आपने कब सोना है, कब जागना है, कब खाना है, तो इसलिए आपकी जो है ना वो रूटीन कोई फिक्स नहीं होती है। ठीक, बड़ी डिस्टर्ब लाइफ होती है टू बी ऑनेस्ट ये एयर होस्टेस की। हाँ, जब आपकी, और इसमें आपके हेल्थ इश्यूज बहुत ज़्यादा, अगर आप अपने आप का केयर नहीं करते हो ना, आपके बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं। अच्छा, हाँ, मतलब आपको नींद भी नहीं आती सही से, खाना आपको भूख भी नहीं लगती सही से, और जो है जब आप सोते हो तो आप 24 घंटे भी सो लेते हो। और अच्छा। हाँ जी, तो कभी कभी आप एक दिन में एक दफ़ा खाते हो और बस चलते रहते हो। जो आप खाना लोगों को सर्व कर रहे होते हैं, आप वो नहीं खाते? अच्छा, नहीं, अलाउ होता है? बिल्कुल अलाउ होता है, हमारा खुद भी आता है, मतलब केटरिंग में ना हमारा भी आता है खाना। ठीक है। हाँ, स्पेशल, तो वो हमारे पास तो चॉइस होती है, हम पैसेंजर का खाना अगर बच जाए तो वो भी खा सकते हैं, वैसे क्रू का अलग से भी आता है। ठीक है, तो आप, और समटाइम्स हम, क्योंकि वो मुसलसल यानी एक ही तरह का वो डिश होती है, हमें पता है, तो हम कैरी भी करते हैं, अपना घर से लेके आ जाते हैं। आप जब जॉब सर्च कर रही थी, एजुकेशन है क्या है आपकी, वो भी आपसे जानेंगे, और जब सर्च कर रही थी तो एयर होस्टेस की जॉब को आपने क्यों सिलेक्ट किया? अच्छा उज़्मा, इसमें मैं बस ये कहूँगी कि ये ना बस नसीब की बात होती है। जी। अल्लाह ताला ने आपसे जो है ना वो क्या काम लेना है, कब लेना है, ये बस टाइम ही बताता है। जी। एक्चुअली मुझे ये तो वैसे भी आपको पता है बड़ी टेम्पटिंग सी जॉब है। हाँ। तो
मेरे लिए भी थी। तो जब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ रही थी यहाँ पे लाहौर में ही, मैंने अपना मास्टर्स किया था, तो मैं पढ़ रही थी, तो उस वक़्त मैंने अपने जॉब भी शुरू की हुई थी एक। तो वहाँ पे जिम की जॉब थी, तो मेरे पास आती थी एक एयर होस्टेस। तो मैंने उनसे पूछा कि भई मुझे भी बताएँ, मुझे भी इसी तरह शौक था कि भई किस तरह से मैं जो है वो कर सकती हूँ जॉइन। तो उसने बोला आप अपनी सीवी ले जाएँ, और उसने मुझे ईमेल वगैरह बताया, नंबर बताया। उसने कहा आप इससे राब्ता करें और आपका हो जाएगा, मतलब अगर आपका हुआ तो। तो मैंने खैर किया, आगे से मुझे कुछ इतना प्रॉपर रिप्लाई नहीं आया, मुझे समझ नहीं आई। मैंने कहा यार मुझे तो यानी ये कोई प्रॉपर चैनल नहीं लग रहा है। तो मैंने फिर उसको छोड़ दिया। मैंने कहा छोड़ो, ऐसे ही पता नहीं कैसे कैसे लोग हों, और मैंने नहीं, उसके बाद ना मैंने छोड़ दी इस चीज़ को। फिर यार मेरी अम्मी को बड़ी जल्दी थी मेरी शादी करने की। अच्छा। हाँ जी, वैसे मैं स्पोर्ट्स भी खेलती रही हूँ, तो मैंने मतलब पाकिस्तान की टीम में भी थी मैं, पंजाब यूनिवर्सिटी की कैप्टन भी थी। अच्छा। तो हाँ जी, तो फिर उसके बाद ना जब अपना मेरी बिल्कुल फील्ड चेंज हो गई थी ये। मतलब मैंने फिर जब शादी हुई उसके बाद मैं अपनी फील्ड में ही जॉब कर रही थी। ठीक तो है। मेरी एक फ्रेंड थी वहाँ पे ना, तो उनकी जॉब हुई शाहीन एयरलाइन में। अच्छा। हाँ, मेरे ख्याल में मुझे ये मेंशन नहीं करना चाहिए था, लेकिन हाँ, चलो चले इसको खैर। कर लेंगे। हाँ। तो उनकी एक एयरलाइन में जो है ना वो जॉब हुई, तो तकरीबन 6 मंथ उनको हो गए थे। तो फिर एक दूसरी एयरलाइन में आई अपॉर्चुनिटी, तो उन्होंने मुझे बोला कि आप मेरे साथ चलें, तो हम लोग वहाँ पे अप्लाई करते हैं। ठीक है। मैंने कहा अच्छा चलिए ठीक है चलते हैं। उसने मैंने कहा मैं भी अप्लाई कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे 2 बच्चे हो चुके थे उस वक़्त तक। अच्छा। हाँ जी, और साथ में मैं मतलब हाउसवाइफ थी एक तरह से, मतलब बस थोड़ी-सी जॉब की और घर आ गए, और इस तरह से ज़िंदगी चल रही थी, और बिल्कुल यानी स्टक हुई हुई थी एक तरह से लाइफ़। क्योंकि महँगाई आपको पता है बहुत ज़्यादा, 2 बच्चे हो गए हुए थे। उस वक़्त मियाँ बीवी स्ट्रगल कर रहे थे। तो मतलब, और हमारा घर भी जो है वो रेंट का ही था। तो हम लोगों ने कहा चलो, मैंने कहा चलो मैं भी अप्लाई कर देती हूँ। मतलब अप्लाई करने में क्या हर्ज है, होना ना होना नसीब की बात है, अप्लाई करने में क्या हर्ज। तो फिर उन्होंने मुझे बोला, तो मैंने कहा चले मैं आपके साथ चली जाती हूँ। मेरे पास मतलब थोड़ी सी गाड़ी भी थी एक माड़ी मोटी सी। तो मैंने कहा चलो मैं आपको ले जाती हूँ। ठीक है। तो वहाँ पे हम लोग वो प्लाजा है, कराची में थी, मेरी शादी हुई थी, मैं कराची में थी रहती हूँ। अच्छा, लाहौर से शादी कराची हुई? जी, कराची में। ठीक है। तो वहीं पे मैं रह रही थी, बच्चे भी मेरे वहीं पे थे दोनों। तो मैंने कहा चलो हम लोग चलते हैं। मैं अपना जो है ना एक एल्बम में से पिक्चर ली, और एक छोटी पिक्चर मेरे पास थी, उससे तो बाकायदा बिजनेस अटायर में अपनी पिक्चर बनवा के वो लेके आई थी। तो बाकी मेरी सीवी बनी हुई थी, तो मैंने कहा चलो चलते हैं देखते हैं। हम लोग गए वहाँ पे डायरेक्ट उनके जो ऑफिस था, जो एयरलाइन था ना, उनका एक बाहर भी था ऑफिस और एक यहाँ पे भी था। तो मैं उनको सीवी दे के आ गई। उसके बाद उन लोगों की आई मतलब एक होटल में उन लोगों ने इंटरव्यूज किए। तो वो वहाँ पे मैं गई जब, तो आपको पता है हर जगह पे वो एक होती है, वो मतलब कुछ लोग होते हैं आपके, वो उन लोगों ने आना होता है, यानी रिक्रूटमेंट कंपनीज के थ्रू भी आते हैं, और वो उनके जरा जान वाले होते हैं, जान पहचान वाले। तो हम तो मतलब ऐसे ही गए थे थ्रू प्रॉपर चैनल। तो उन लोगों ने पहले आई, वो सब हम लोग देख रहे हैं, वो अभी हमें बुलाएंगे, अभी हमें बुलाएंगे। नहीं आई बारी है, वो रिक्रूटमेंट कंपनी वाले तो मुझे कह रहे थे आप जाएं, आपकी नहीं हो सकती, आप तो ओवर वेट है, आप कैसे आए, आपको किसने बुलाया? अच्छा। तो मैंने कहा मैं उनके ऑफिस गई हूँ, उनकी मैम ने मुझे बुलाया है, मैं आप क्योंकि वो अंदर इंटरव्यू में जो ले रहे थे ना उनके साथ बैठी हुई थी। तो उन्होंने, मैंने कहा मुझे उनसे मिलने देना, तो मैं उनसे बात कर लूँ, फिर मैं ऐसे नहीं जाऊंगी। क्योंकि रिक्रूटमेंट वाले जो है ना वो चाह रहे थे कि उन्हीं की लड़कियां जो हैं और जो एक्स क्रू हैं वो सारे आए। तो मैंने कहा अच्छा चलें ठीक है, आप, मैं उनसे बात करती हूँ। तो इत्तेफाक से वो बाहर आई, मैंने उनको बोला मैम आपने मुझे बुलाया था, अब सुबह से शाम हो गई है। अच्छा। तो दोपहर हो गई थी तकरीबन, और मेरा नंबर नहीं आया। मैंने कहा आप देख लें। तो वो फिर मेरी सीवी लेके अंदर गई भी, उन्होंने उनको दिखाया, उन्होंने कहा नहीं ये ना ओवर वेट है। तो फिर भी उन्होंने कहा आप वेट करें। मैंने कहा चले मैं ओवर वेट हूँ, लेकिन मुझे आप अंदर एक दफा जाने का मौका तो देना, मैं इंटरव्यू तो दूं कम से कम। अब मैं आई हूँ सुबह से, मेरा बच्चा उस वक्त 1.25 साल का था। अच्छा। हाँ, और उसको मैं छोड़ के आई हुई थी सुबह से, मतलब दोपहर हो गई। तो खैर फिर उन्होंने नंबर्स दिए, उन्होंने कहा ये बारी बारी सब आएंगे। तो उनको देख के मुझे थोड़ा सा हौसला हुआ कि भाई अब मैं अंदर जा सकती हूँ। तो फिर मैंने कुछ और 2-3 घंटे वेट किया। तो फिर 5 बजे के करीब, 5:30 बजे के करीब मेरी बारी आई। तो जब मैं अंदर गई तो उन्होंने जब इंटरव्यू लिया, अच्छा उन्होंने कुछ खास नहीं पूछते हैं जो न्यू कमर होते हैं उनसे। अच्छा। हाँ, बस वो आपकी क्वालिफिकेशन, आप क्यों इसको ज्वाइन करना चाहते हो। तो ऑब्वियसली मैंने तो बोला मैंने अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है, इस वजह से मुझे ज़रूरत भी है। और अच्छा तो आप ओवर वेट हैं तो आप वेट कैसे कम करेंगे अपना? मैंने कहा वो मैं कर लूँगी।
विद इन 2 months मैं अपना वेट कम कर लूंगी। ओके। अच्छा, उन लोगों ने, मैंने इतने कॉन्फिडेंस से कहा, उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, अगर आप वेट कम कर लेंगी ना 2 माह में, तो ये हमारी मैनेजर है यहाँ पे, तो आप इनके पास आ जाइएगा, हम आपको हायर कर लेंगे। ओके। तो मुझे वहां से ना वो एक जैसे वाकई उम्मीद जागी कि यार यानी कि हो जाएगा, सिर्फ वेट का इशू है और कोई इशू ही नहीं है। तो मैंने कहा ठीक हो गया। तो मैं बहुत खुश हुई ना उस वक्त। तो मैं खैर निकली वहां से, और उन्होंने ये भी मुझे बोला अब आप बाहर जाए ना, वो जिनसे इसकी भी हायरिंग करते थे ना, उनको बोलते थे अब आप बाहर जाएंगे ना तो बताइएगा ना किसी को। पता नहीं ये कौन सा सीक्रेट था। लेकिन वो बोलते थे कि ये अब बताइएगा ना किसी को। अच्छा ठीक हो गया। मैं बड़ी खुश वापस आई। आते ही मैंने जो है ना, मेरा बेटा जो था वो मदर फीड पे था, मैंने उसको फीड से हटाया और मैंने जो अपना एक्सरसाइज शुरू की, अपनी डाइट शुरू की। अच्छा। और क्योंकि मैं इस फील्ड से रिलेटेड भी थी, हाँ। यानी मैं जिम भी करवाती थी, तो मुझे पता था मैंने अपनी बॉडी को कैसे करना है। तो मैंने जो है ना विद इन 2 months अपना 10 kg वेट लूज कर लिया। अच्छा। हाँ, एयर होस्टेस की जॉब के लिए। एयर होस्टेस की इतनी, ये नहीं देखे ना, मोटिवेशन होती है ना आपकी, उसके बगैर आप नहीं कर सकते हो। और उस वक्त थी, अब मैं फिर ओवरवेट हूँ। हाँ। अब वो कह रहे हैं आप 5 kg कम कर ले, मेरे से 5 kg भी कम नहीं होता। अब वो मोटिवेशन नहीं ना रही। अब अल्हम्दुलिल्लाह इतने साल हो गए हैं, सब कुछ कर लिया। तो अब वो चीज खत्म हो गई है। तो लेकिन फिर भी ये है कि अपने आप को फिर भी फिट रखना पड़ता है थोड़ा बहुत। वो भी देते हैं आपको रिलैक्सेशन के, उनको भी पता है कि इसमें थोड़ा सा आपकी वेट का इशू हो जाता है। हाँ। अच्छा, 2 माह में 10 kg वेट को लूज करना ही बड़ी बात है। आपने क्या क्या खाया? इतनी खवातीन भी आपको देख रही होंगी जिनका वेट ओवर हो चुका है, तो अगर 2 माह में ये कम कर सकती, किस डाइट के थ्रू इन्होंने किया वो बताएं आप। अच्छा उस्मा, इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि उस वक्त थोड़ा सा एज फैक्टर भी था, ठीक है, क्योंकि मुझे ऑलमोस्ट 10 years हो गए इस फील्ड में, ठीक है। तो 10 years बिफोर आपको पता है एज भी थोड़ी सी मेरी थी। उसमें मेटाबॉलिज्म आपका जो है ना वो होता है अपना। पहली एयर होस्टेस हैं जो बच्चे को भी साथ चिपकाए हुए, और ये हमारा इंटरव्यू खराब करने की कोशिश कर रहे थे। पॉडकास्ट जो हमारा था, तो हमने कहा इनको बगल में ही बिठा लिया जाए। ये इनके बेटे हैं, इनका नाम भी जानते हैं, और इनसे बड़े भी हैं बेटे, ये सबसे छोटे हैं या इनके बाद भी कुछ है, ये भी इनसे जानते हैं। अच्छा, हम थे कि 2 माह में वेट कैसे कम किया? हाँ जी, तो बस ये तो फिर भी बड़े हैं। वो जो मेरे दूसरे बेटे हैं वो थे बिल्कुल 1.25 साल के, मैंने आपको बताया जैसे। तो उनको मैंने फीड से हटाया और अपना जो है ना वो बिल्कुल फैट मैंने जो है ना, अच्छा हर एक की बॉडी अलग अलग होती है। अब मुझे पता था मेरी बॉडी जो है ना वो किस तरह से मतलब वेट कम कर सकती है, ठीक है। तो मैंने जो है वो सुबह में 1 घंटा वॉक करती थी, शाम में 1 घंटा वॉक करती थी, 2 घंटे में जिम करती थी। अच्छा। खाने में मैंने बिल्कुल फैट जो है ना वो 0 कर दिए थे, जस्ट प्रोटीन और वेजिटेबल्स बॉइल्ड। अच्छा। हाँ, सिर्फ बॉइल्ड। मतलब समझे कि 2 महीने मैंने ना चिकन, शाम में चिकन खाया, सुबह अंडे खाए और दोपहर में वेजिटेबल्स खाई, बस। इसके अलावा वो ब्रोस्ट, चावल, बिरयानी, कोक, सब खत्म। अच्छा। हाँ बिल्कुल। तो और एक्सरसाइज, ठीक है। और एक ग्रेप फ्रूट का जूस था ना एक्सरसाइज के बाद, वो मैं डेली पीती थी, ठीक है। हाँ, उससे भी मतलब वेट लूज काफी होता है। और सुबह में जैसे वो पानी, नीम गर्म पानी में हनी डाल के वो पीते हैं, वो भी मैं डेली पीती थी। अच्छा, उससे एक इशू ये भी हो जाता है गर्मियों में, तो वो बिल्कुल जरा आपके जिनका थोड़ा स्टमक होता है, हीट हो जाती है, तो वो फिर आपके फेस पे जो है ना वो पिंपल्स वगैरह आ जाते हैं। तो ठंडे पानी में भी डाल के पिया जा सकता है वैसे। अब मैंने एक नया तरीका है, अजवाइन और सौंफ जो है ना, उसको भी आप सुबह में अगर लें पानी नॉर्मल के साथ भी, तो उससे भी आपके वेट पे बड़ा फर्क पड़ता है, स्पेशली आपकी जो बेली फैट है। ठीक है। वेट कम हो गया, फिर आप चले गई? वेट कम हो गया और 2 माह के बाद दोबारा उनकी हायरिंग हुई। अच्छा। हाँ, 2 माह के बाद वो लोग दोबारा आए हायरिंग करने के लिए। और ये भी बता दूं उसमें यहाँ पे मैं आपको कि वो 2014 के बाद से अभी तक उस एयरलाइन की हायरिंग नहीं हुई यहाँ पाकिस्तान से। नहीं हुई? नहीं। क्या बात? वो हमारा आखिरी बैच था। अच्छा, फिर? तो मैं गई वहाँ पे, जो पहले आए थे एक बीच में वही थे डॉक्टर साहब, तो उनको मैंने बताया कि सर मैं पहले भी आई थी 2 माह पहले, और आपने कहा था कि आप वेट लूज कर लें तो आपकी हायरिंग हो जाएगी। मतलब इससे पहले कि मैं वो मैम के पास जाती, वो लोग दोबारा हायरिंग के लिए आ गए, तो मैं फिर दोबारा यानी इंटरव्यू के लिए चली गई। ठीक है। तो मैंने उनको बताया कि उन्होंने जब सुना तो उन्होंने कहा ये देखिए ये चीज होती है, किसी ने अगर जॉब लेनी हो, तो उन्होंने सबको बताया वहाँ पे जितने थे, हाँ सबने क्लैपिंग की। और उन्होंने फिर उसके बाद मेरे से कोई खास इंटरव्यू नहीं लिया, उन्होंने जस्ट मुझे डायरेक्ट कॉल कर दी,
मतलब वो बोलते हैं आप चले जाएं, फिर वो आपको कॉल आती है बाद में। ठीक है। तो मैं घर चली गई, मुझे लगा कि भाई पता नहीं आती है नहीं आती है, क्योंकि सब लड़कियों को आ चुकी थी ऑब्वियसली, वहाँ पे जितनी भी लड़कियां थी उनसे कांटेक्ट वगैरह लिए, तो ठीक है। काफी ज्यादा लड़कियों को आ चुकी। मुझे शाम को जाके आई। अच्छा, आ हाँ, गई उसी दिन? लेकिन जब आई ना, आप यकीन करें, मैं तो उसी वक्त सजदे में चली गई। मुझे ना पता नहीं उस वक्त ये इतना यानी लग रहा था कि जरूरी है ना कि। और सबसे पहला फोन मैंने फिर अपनी अम्मी को किया, मैंने उनको बताया कि भाई आपकी जॉब तो हो गई। हाँ, हस्बैंड को बताया? खुश हस्बैंड हुए? को, हाँ हस्बैंड को भी बताया था बिल्कुल। अच्छा। हाँ, खुश भी हुए थे, थोड़े से परेशान भी हुए थे क्योंकि बच्चा मेरे है। हस्बैंड की सपोर्ट थी तो मैं कर सकी, क्योंकि जाहिर बच्चों को छोड़ के मुझे फिर जाना पड़ना था। तो मैं ये जरूर कहूंगी कि मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत सपोर्ट किया और अभी तक कर रहे हैं। ठीक है। हाँ। फिर बच्चे आपने उनके पास छोड़े, फिर ट्रेनिंग के लिए गई? हाँ, कितने फिर मंथ की ट्रेनिंग? 3 मंथ्स की मेरी ट्रेनिंग थी। ठीक है। जिसमें मैं बिल्कुल भी वापस नहीं आई। ओह, जी अच्छा। हाँ, फर्स्ट 3 मंथ्स मेरी ट्रेनिंग थी वहाँ पे, और मैं अपने बच्चों को छोड़ के चली गई आउट वहाँ। ऑफ कंट्री जाना पड़ा या उधर कराची जी में? नहीं, आउट ऑफ कंट्री जाना पड़ा ठीक था है। मुझे। हाँ जी। तो फिर वहाँ पे मैंने ट्रेनिंग की, और 3 मंथ्स मैंने कैसे गुजारे वो मैं जानती हूँ और मेरा अल्लाह जानता है। और मेरे साथ एक और लड़की भी थी, उनकी भी यानी मेरी फ्रेंडशिप अच्छी हो गई थी। हम लोग यानी एक रूम शेयर किया हुआ था हम लोगों ने वहाँ पे, शेयरिंग रूम्स थे। तो वो भी बहुत ज्यादा परेशान थी, हालांकि उनके बच्चे नहीं थे, लेकिन वो भी फर्स्ट टाइम ही जाहिर है घर से निकली हैं। और बहुत सी लड़कियां ऐसी थी जो फर्स्ट टाइम घर से निकली थी, कुछ तो थी जो ऑलरेडी कर रही थी जॉब्स। तो आपको वो 1.25 साल का छोटा मुन्ना याद आ रहा होगा? मुन्ना भी, दूसरा भी जाहिर है वो भी मेरा बच्चा था, वो अच्छा, तकरीबन दोनों? 3 साल का था। हाँ जी। ठीक है। तो दोनों ही बहुत याद आ रहे थे और हस्बैंड भी याद आ रहे थे, बस सारी फैमिली। मैं कभी इतना देर नहीं रही ना, मतलब ऑब्वियसली पहली फोन पे बात हो जाती थी? फोन पे तो होती थी, वीडियो कॉल भी होती थी, सब होता था, लेकिन बहुत मुश्किल से गुजरे वो। है जैसे ही ट्रेनिंग खत्म हुई और उसके बाद फिर हम लोग आए, तो अल्लाह का शुक्र है, बस फिर उसके बाद चीजें जो है वो थोड़ी सी सेटल डाउन होना पहले शुरू हो गई। डोमेस्टिक लेवल पे किया, फिर इंटरनेशनल? या आपका डायरेक्ट इंटरनेशनल नहीं, हुआ? डायरेक्ट इंटरनेशनल एयरलाइन थी, तो इंटरनेशनली हम लोग फ्लाई करते थे। ठीक है। हाँ, तो जब फर्स्ट डे था, हाँ जिस दिन आपने वो यूनिफॉर्म पहना, हाँ जी। और ट्रेनिंग का थोड़ा सा बताएं कि इसकी ट्रेनिंग कैसे होती है, ट्रेनिंग में क्या क्या चीजें आपको बताई जाती हैं? अच्छा, ट्रेनिंग इसकी रिलेटेड होती है इसी के एयरक्राफ्ट से ही रिलेटेड चीज़ें जो होती हैं। असल में ना लोग ये समझते हैं कि हम लोग जब ट्रैवल करते हैं ना, तो शायद एयर होस्टेस का काम है सिर्फ सर्व करना। हाँ। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, सर्विस होती है हर लेने, कुछ है, अभी तो ऐसी एयरलाइंस है जिसमें सर्विस ही नहीं होती है। अच्छा। सिर्फ एयर होस्टेस होती हैं। आपने अगर कुछ खाना है, आप परचेज करें और आप खा लें। ठीक है। लेकिन ये जो कुछ जो एयरलाइंस देती हैं वो उनकी हॉस्पिटैलिटी होती है, मतलब वो ये एक्स्ट्रा के तौर पे करते हैं। लेकिन एक्चुअल जो एयर होस्टेस का काम होता है ना, वो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का होता है। ओके। हाँ, उसमें ना हम लोग को स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है, जिसमें अगर खुदा नास्ता भी, शायद आपने सुना हो कि एक एयरलाइन है उसका पेशावर में इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। तो उन लोगों ने बड़ी मतलब उनकी एक थी ट्रेनिंग थी, जिसकी वजह से उन लोगों ने डिप्लेनिंग करवाई पैसेंजर की, सेफ एंड साउंड सारे, मतलब पैसेंजर अल्लाह का शुक्र है कोई नुकसान नहीं हुआ जानी। तो इसी तरह से मतलब डिफरेंट सिचुएशंस हो सकती हैं इमरजेंसी की। तो उसमें अब इन लोगों को नहीं पता होता कि डोर को कैसे ऑपरेट करना है, या फिर अगर फायर वगैरह कुछ होता है एयरक्राफ्ट में, तो कौन से इक्विपमेंट किस तरह से यूज करने हैं। और इसके अलावा भी मतलब काफ़ी सेफ्टी से रिलेटेड चीज़ें होती हैं जो हम लोग को पता होती हैं, जो कि सीक्रेट होती हैं जी। और वक्त आने पे ही उसको हम लोग यूटिलाइज करते हैं। ठीक है। लेकिन वो ऑब्वियसली बात है, वो मतलब रेयर होते हैं। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। हाँ। जो लोग भी जाते हैं तो लेकिन ये है कि एक्चुअल में ये इसीलिए होती हैं एयर होस्टेस वगैरह, या फिर जो लड़के होते हैं उनको स्टीवर्ड बोलते हैं। ठीक है। लोग उनको भी अक्सर एयर होस्टेस बोल देते हैं, लेकिन उनको स्टीवर्ड बोला जाता है। ठीक। अच्छा, फर्स्ट डे था, हाँ जी। आपने वो यूनिफॉर्म पहना, जी। और जब एंट्री दी, इतने सारे लोग बैठे हुए, हाँ जी। उनको खाना सर्व किया, कैसा लगा, क्या फीलिंग्स थी? अच्छा, मैं एक्सपेक्ट कर रही थी ये क्वेश्चन आपसे उस्मा, और ये वाकई में ये पूछने वाला क्वेश्चन था वैसे। जी। तो ये ना बड़े मजे की फीलिंग्स थी उस वक्त ना, मैं आपको बताती हूँ। मतलब हो सकता है कुछ लोग इससे, मैं ना बिल्कुल आपसे वो फेयर बात करूंगी, मुझे ना बनावटी चीजें नहीं आती हैं, मैं बड़ा हम मतलब फ्रेंडली एक पॉडकास्ट कर रहे हैं जी। तो ना मैं सीरियस बताऊं, मैं गई हूँ ना, तो मेरे साथ जो लड़की थी ना, हम लोग शेयर कर रहे थे कार्ड। तो मैंने उसको नहीं बताया कि ये मेरी पहली फ्लाइट है। अच्छा। और मैं फर्स्ट टाइम शेयर मतलब कर रही हूँ, उसको लगा ये कर चुकी है पहले।
अच्छा, जब मैं मतलब बिल्कुल आयल के आगे आके खड़ी हुई हूँ और मैंने उनसे पूछा है ना जब, तो मेरी लिटरली उस वक्त ऐसे फीलिंग्स थी। मैं अपनी फीलिंग्स बता रही हूँ, हो सकता है किसी और की कुछ और फीलिंग्स हो, कि मैं हाईली पेड वेट्रेस हूँ। सीरियसली। और 1 मिनट के लिए मुझे ना धचका भी लगा कि यार ये मैं क्या करने लगी हूँ। यानी मैं सर्व कर रही हूँ, मैं पूछ रही हूँ जी क्या चाहिए, या ऐसे तो हम लोग जाते थे और हमसे लोग ऐसे पूछते थे। तो थोड़ी देर के लिए मुझे हुआ, फिर मैंने ना सैलरी का सोचा। अच्छा। ठीक है। मैंने कहा आई विल बी पेड फॉर दैट, तो इट्स ओके। अच्छा। तो उसके बाद फिर खैर वो तो फर्स्ट मैं आपको बता रही हूँ एक्सपीरियंस था, जो फर्स्ट फीलिंग्स थी। लेकिन आपको सच बताऊं उज़मा, मैंने इससे यानी इसी सर्विंग से कह लें कि लोगों के साथ डीलिंग से मैंने खुद को जाना है। लोगों को तो जाना ही जाना है, लेकिन मैंने अपने आप को बहुत जाना है। अपने आप की पहचान, जो कहते हैं ना खुद शनासी खुदा शनासी, अल्लाह ताला ने मुझे मौका भी दिया वहाँ पे। फिर मैंने मतलब अल्लाह का शुक्र है उम्रे भी किए, हज भी किया। तो मुझे ना बहुत सी चीज़ें रियलाइज़ हुई फिर। मतलब हम लोग उन चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि ये ऐसी फैसिनेटिंग जॉब है ना कि इसमें बंदा जो है ना वो बहुत ज़्यादा कह लें कि आउट ऑफ चला जाता है। मतलब कह लें क्योंकि हर चीज़ आपकी एक्सेस में होती है, तो आप अच्छे भी जा सकते हो, अच्छी तरह मतलब रास्ता भी कर सकते हो, और मतलब जहाँ पे भी आपने जाना हो हर तरह की चीज़ आपको अवेलेबल होती है। ऑब्वियसली बात है, ये जॉब इस तरह की है, ये क्या मतलब कोई भी जिसको आज़ादी मिलती है या कोई भी प्रोफेशन में, तो वो उसकी अपनी चॉइस होती है एक तरह से। लोग गलत यूज भी कर जाते हैं इसका। एग्जैक्टली तो ये आपके ऊपर अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आपने उसको किस तरह से लेके चलना है चीज़ों को। तो मुझे जो है ना, क्योंकि मेरी वैसे भी एजुकेशन थी और मुझे थोड़ा सा इन चीज़ों में इंटरेस्ट भी था, तो फिर अल्लाह ताला ने भी मुझे थोड़ी सी अपना थोड़ी करम नवाजी की भी थी। तो मुझे बहुत सी चीज़ें अपने बारे में मतलब पता चली, और अपनी कह लें कि अपने आप को किस तरह से कंट्रोल करना है, किस तरह से लोगों के साथ डील करना है। ठीक है, आप कोई भी काम कर रहे हो ना, अब ठीक है मेरी उस वक्त फीलिंग्स हुई थी ऐसी, लेकिन आप जो कोई भी काम कर रहे हो ना, आप मेहनत कर रहे हो। आप मेहनत कर रहे हो तो आप कमा रहे हो जी। उसके लिए आपने जिस काम के एवज आपने पैसे लेने हैं ना, वो काम छोटा या बड़ा नहीं हो सकता है जी। वो काम है, वो आपने करना है, या तो आप करो या फिर आप नहीं करो। ठीक है। हाँ, तो फर्स्ट डे था, गुजर गया, अल्लाह का शुक्र है। और मेरा ना बचपन से ही एक ख्वाब था उड़ने का ना। मुझे ना अक्सर मैं ना सो रही होती थी तो मुझे लगता था मैं उड़ रही हूँ, लिटरली ये मुझे फीलिंग्स आती थी। मेरा बहुत शदीद दिल करता था उड़ने को। अच्छा, वो जो एयर होस्टेस बनने का? नहीं, एयर होस्टेस का नहीं, उड़ने का। हाँ, अच्छा, ठीक है। मेरा खुद दिल करता था कि मैं उड़ूं। अच्छा, मेरी जो होती थी ना, जैसे एक ख्यालात होते हैं, तो उसमें मेरे पास वो जीनी वाला जो कारपेट नहीं होता, वो मेरे पास होता था। और मैं अपने हाल में, जब मैं छोटी थी, मैं बता रही हूँ, तो मैं सोच रही होती थी कि मैं उसमें बैठी हुई हूँ और मैं उस पर उड़ रही हूँ और सब लोगों को नीचे से देख रही हूँ। ठीक है। तो ये मेरी एक वो कह लें कि एक जो होता है ना आपका ड्रीम होता है या ख्याल होता है, यानी आप खुद से जो बच्चे सोचते हैं कुछ, तो ये मैं खुद से सोचती रहती थी कि मैं उड़ रही हूँ। और समटाइम्स तो मुझे ऐसा फील होता था अक्सर सोते हुए कि मैं उड़ रही हूँ। एक दफा मैंने लिटरली सोते हुए ना ये फीलिंग्स फील की कि मैं उड़ रही हूँ, मेरे अंदर ये पावर आ गई, मैं उड़ रही हूँ। ठीक है। तो मैंने सोचा नहीं था वैसे कि मैं मतलब दिल तो सबका ही करता है, लेकिन आपको नहीं पता होता कि आपको कब मौका मिले भी या ना मिले। नहीं, आपने वैसे कभी सोचा था कि आपने एयर होस्टेस बनना है? नहीं, मैंने नहीं सोचा था, बिल्कुल कभी भी नहीं सोचा। मतलब ये जरूर सोचता है बंदा कि यार ये जॉब बहुत अच्छी है, ठीक है, और अगर ये मिल जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता था कि मुझे मिलेगी, क्योंकि मेरा बिल्कुल जो है ना फील्ड ही चेंज थी मेरी। मैं खेलने कूदने वाली बंदी थी बिल्कुल। स्पोर्ट की एजुकेशन क्या है? हाँ, मैंने एमएससी की हुई है स्पोर्ट्स साइंसेज में। जी, एमएससी करके ते तुसी लोकल रोटियां खवा रहे हो, दे रहे हो जी। नसीब की बात है, बता रही हूँ ना कि बस ये बिल्कुल जो है ना अचानक से एक आई मेरी लाइफ में। हालांकि उस वक्त मैं बाहर ही देख रही थी जॉब अपने लिए कि मैं मेरी फील्ड में मुझे कोई बाहर मिल जाए, लेकिन अल्लाह ताला ने कुछ और लिखा हुआ था, अल्लाह ताला ने कुछ और दिखाना था, समझाना था बहुत कुछ, तो बस इस वजह से जी। तो वो कुछ वो जो मेरी वो इंट्यूशंस थी उड़ने की, वो पूरी होनी थी। तो जब मैं फ्लाई करती हूँ अब और मैं ऊपर से नीचे देख रही होती हूँ, तो वो मुझे वही अपने बचपन का ख्याल आ रहा था कि यार ये मैं इस तरह से यानी सोचती थी कि मैं ऊपर क्लीन पे घूम रही हूँ और सारे नीचे मैं देख रही हूँ। तो बड़ा मजा आता है जब मैं देखती हूँ ऊपर से पूरे मतलब नीचे दुनिया को। एक क्वेश्चन पूछ रहे थे, मुझे याद आ,
डर लगा कभी एक जहाज में, यानी कि कभी ऐसा हुआ वाकई कि हाँ जहाज आउट ऑफ कंट्रोल हो गया हो हाँ। और पैसेंजर भी डर गए हो, आप लोग भी डर गए हो, कई जहाज क्रैश भी हो जाते हैं। हम्म आपकी लाइफ में आपने हम्म। कोई खुदा ना खास्ता कोई आपकी दोस्त एयर होस्टेस आपने खो दी? नहीं, अभी तक अल्लाह का शुक्र है ऐसा तो वाकया नहीं हुआ, लेकिन एक वाकया ऐसा हुआ था कि जिसमें वो इंजर्ड हुई थी और वो अच्छा। हाँ 2-3 माह के लिए फिर उसको सस्पेंड किया था, मतलब हम्म। विद पे, यानी उसमें जो ना उसको लीव दी थी, एक तरह से सिक ठीक लीव है। दी थी, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है वो आपके साथ फ्लाई कर रही थी? जी नहीं मेरे साथ नहीं कर रही थी, वो अलग एक स्टेशन पे गई थी तो, अच्छा। लेकिन वहां पे उनके साथ दूसरे भी क्रू थे, ठीक लेकिन है। मेरे जानने वाली थी, मेरी दोस्त थी वो, तो उनको इनके साथ ये वाकया हुआ था। ठीक है। और वो फिर मैंने उनसे पूछा कि भाई उस वक्त क्या फील हुआ, और अच्छा एक दफा एक इमरजेंसी मैंने भी फेस की थी, लेकिन वो इस तरह की इमरजेंसी नहीं थी, वो मुझे लगा कि वो इमरजेंसी है, क्योंकि वो जहाज का एक दरवाजा जो है ना वो खराब हो गया था, तो हम लोगों ने फिर वहां से जल्दी थी तो कैप्टन ने कहा कि इसको इसी तरह बंद करें और हम निकल जाते हैं, हम लोग अपने मेन स्टेशन पे पहुंचेंगे तो देख लेंगे इसको। अच्छा वो उन्होंने वो डेंजरस नहीं था? डेंजरस तो था, लेकिन कैप्टन की मर्जी, वो रिस्क ले सकता है। अच्छा। हाँ उनकी अपनी मर्जी होती है। तो उन्होंने फिर हम लोगों ने हेयर फ्लाई किया तो उस वहां से ना बहुत ज्यादा एयर अंदर आ रही थी, तो मुझे ऐसे लगा कि अभी जो है ना सारी एयर बाहर से अंदर आ जाएगी और जहाज जो है वो नीचे चला जाएगा। और लिटरली अच्छा टेक ऑफ और लैंडिंग पे हम लोग जो है ना वो बिल्कुल भी कॉकपिट से राब्ता नहीं कर सकते या कॉल नहीं कर सकते हैं। अच्छा। वो क्रिटिकल फेज होते हैं, तो मैंने उसी क्रिटिकल फेज में कॉल कर दी सुपरवाइजर को, मैंने कहा भाई ये मुझे लग रहा है इमरजेंसी सिचुएशन है कि अंदर जो है ना वो एयर आ रही है और इस तरह से प्रॉब्लम हो सकती है। उन्होंने वो भी फौरन से आया और उसको भी एबनॉर्मल लगा और उसने जाके कॉकपिट को बताया, लेकिन है। उन्होंने फिर अपने सिस्टम पे देखा तो उन्होंने कहा नहीं एयर प्रेशर इक्वल है, कोई मसला नहीं है। लेकिन मैं तो कल में पढ़ चुकी थी उस वक्त, मेरी तो लिटरली जब तक जहाज बिल्कुल मतलब टेक ऑफ के बाद नॉर्मल नहीं हुआ ना, तो मैं पढ़ती रही, मुझे ऐसे ही लगे कि अभी गई अभी गई अभी गई। अच्छा, यानी कि इस तरह का हुआ है ऐसे हो जाती है हाँ सिचुएशन, लेकिन उस वक्त अच्छा उस वक्त मुझे रियलाइज हुआ कि हम वैसे तो बड़ा नॉर्मल लेते हैं इमरजेंसी सिचुएशंस को, लेकिन जब वाकई कभी हमें इमरजेंसी फेस करनी पड़े तो वो वाकई वो ऐसा होता है कि आपको समझ नहीं आती उस वक्त अपने नर्व्स पे कंट्रोल करना ना, बड़ा वो एक महारत का काम होता है कि आपने। कितने घंटे की फ्लाइट यानी कि कंटिन्यूअसली चलती है? अच्छा जो अमेरिका जाते हैं या फिर मलेशिया इंडोनेशिया वगैरह जाते हैं जब, तो हम लोग अक्सर स्पेशली अमेरिका की जो फ्लाइट है उसमें पता है आपको टाइम डिफरेंस बहुत ज्यादा है, तो 3 दिन तो हमें पता ही नहीं होता ना। अच्छा। कि दिन है या रात है। आप जहाज में ही होते हैं? नहीं हम जहाज में नहीं होते हैं, हम वहाँ जाते हैं ना, यानी रात को निकलते हैं यहाँ पे, वहाँ पे दिन हो जाती है। 12-13 घंटे की फ्लाइट होती है वो, वहाँ पे जाके फिर डायरेक्ट। ठीक है। तो वहाँ पे जाके अक्सर मतलब डिफरेंट स्टेशन पे 15 आवर्स की भी होती है, 17 आवर्स की भी होती है, तो यानी समझ लेंगे 24 आवर्स तो आपकी ड्यूटी है, क्योंकि ये जो आपको सिर्फ फ्लाइट टाइम नजर आता है ये सिर्फ ये नहीं होता, उससे पहले 3 घंटे हमारे लगते हैं और उसके बाद भी अक्सर 2-3 घंटे हमारे लगते हैं, क्योंकि जब सब पैसेंजर जाते हैं फिर हम जाते हैं, फिर जहाँ हमने जाना होता है वहाँ पहुँचने में भी हमें टाइम लगता है। तो यानी आप समझ लें कि अगर आपकी 2 घंटे की फ्लाइट है ना, तो वो 2 घंटे की फ्लाइट नहीं है, वो पूरे दिन की है, वो सुबह से लेके आपको शाम तक पूरा दिन आपका लग जाना है। हाँ। अच्छा एक बात तो बताएं नायाब साहिबा जी उस बात एयर होस्टेस बड़ी मॉडर्न होती हैं। हाँ जी मैंने तो उम्रा किया है, उसमें मैंने देखी है। अच्छा। तो आप बड़ा स्कार्फ और ये अबाया वगैरह पहन के बैठी हुई है, ये हमारे लिए या वैसे ही? नहीं आपने कहाँ देखा मॉडर्न होती है? मैं गई थी ना, वैसे तस्वीरों में भी देखा होता। अच्छा। हाँ, उन्होंने एक छोटा सा यहाँ स्कार्फ लिया होता है और बड़े प्यारे बाल बनाए होते, अक्सर ही जुड़ा बनाया होता है। ऐसे ही है। नहीं वो कहते हैं ना वो हुस्न हो तो नखरा आ ही जाता है, यानी तो वो समझती हैं कि हम मतलब होती भी हैं, समझना क्या है, प्यारी भी होती हैं और पैसा भी होता है, तो फिर जाहिर है नखरा तो आ ही जाता है। ये तो है। लेकिन मेरे केस में ये है कि अल्लाह का शुक्र है, सब कुछ नखरा भी किया, सब कुछ कर लिया। हाँ बड़े नखरे किए शुरू में, जब बंदे के पास नया नया पैसा आता है ना तो बंदा थोड़ा सा वो हो जाता है, ट्रैक से आउट हो जाता है। अच्छा। उसको लगता है कि शायद ये जो है ना सब कुछ ये हमारी वजह से आ रहा है। हाँ। तो लेकिन ये अल्लाह की देन होती है। हाँ। तो मुझे शायद इस चीज की समझ आ गई है कि बस अल्लाह की देन है, अल्लाह का शुक्र है। तो मतलब जो एक्चुअल चीजें हैं ना, मतलब मुझे अब इन चीजों से जो मटेरियलिस्टिक चीजें हैं ना उनसे थोड़ा सा, मैंने आपको बताया ना जैसे मैं ना मुझे अपने आप को समझने का और
यानी आप खुद को समझो ना, आप मेरे हाल में आप हर एक को समझ सकते हो, यानी जी, जी। इंसानों को समझ सकते हो, जो एक बेसिक होती है ना इंसान की, कि मतलब बेसिक क्या है इंसान की। आप मैं आपके पास आई हूँ, प्यार मोहब्बत से मिली हूँ, यही चीजें है ना। जी। या आपने मेरे से कोई चीज लेनी है, या आपने मुझे कुछ देना है तो फिर मैं आपसे मिलूँ, या कुछ इस जी। तरह से। तो ये बेसिक चीजें है ना, जिस इंसान को समझ आ जाती है ना, तो वो फिर ये सब, हाँ मैं करती हूँ अपने हस्बैंड के लिए, कभी कभार करती हूँ। अच्छा। कभी कभार नहीं, जब भी यहाँ पे आती हूँ उनके लिए तैयार होती हूँ, उनके लिए करती हूँ। तो बाकी वहाँ पे हम लोग इतना डेली करते हैं, मेकअप करते हैं और तैयार होते हैं कि बस हो जाती है। तो इस वजह से ऑब्वियसली मतलब कुछ लोग कहते हैं कि यार ये दूसरों के लिए तैयार होती हैं, और अक्सर तो मैंने ये गलत भी फतवे समझती है, भी, जी। हाँ फतवे भी सुने हैं कि जी ये हराम कमाई होती है इनकी, क्योंकि ये, अच्छा। हाँ जी मैंने इस तरह की बातें भी सुनी हुई हैं। तो कभी कभी मैं परेशान भी हो जाती हूँ इन बातों से कि यार वाकई हम लोग इतनी मेहनत करते हैं, मतलब शायद किसी को इस चीज का अंदाजा नहीं है। बड़ी बड़ी ट्रॉलियां। अच्छा, मैंने जब ट्रॉलियां, हाँ। फर्स्ट टाइम 2003 में फ्लाई किया ना, उस टाइम में मैं उम्र भी गई थी, और अभी 23 में भी। तो जब मैंने देखा, मुझे एयर होस्टेस बनने का बड़ा शौक था बचपन से ही। मैं सबको ही कहती थी, होता है उसमें, मुझे तो ये इतना आपको नहीं, ये सबको होता है। मुझे बड़ा शौक था। जब मैंने देखा ना कि हम्म। हम बैठे हैं, जाके फ्लाई हो गया जहाज, थोड़ी देर बाद उसने इतनी बड़ी ट्रॉली खींच कर, मैं कहा अल्लाह, ये अच्छा, कैसे मैं करती। वो ना एक उस दिन क्लिप मैं देख रही थी, तो वो लड़की जो है ना रात को सोई थी, उसके ब्रूज बने होते हैं कि यहाँ से भी नील पड़ा, यहाँ पे भी, यहाँ पे, उसको समझ नहीं आती। फिर वो ना ऐसे सोचती है, हाँ मैं गली में काम कर रही थी तो मुझे यहाँ चोट लगी, यहाँ चोट। और अच्छा ये ना लिटरली ऐसा होता है, अक्सर मुझे भी कहीं चोट लगी होती है ना, मुझे याद नहीं आता यार ये मैं कहाँ पे टकराई हूँ, कहाँ पे लग गया मुझे। अच्छा। क्योंकि वहां पे हम लोग जब अंदर काम कर रहे होते हैं ना, हमारा प्रेशर होता है बॉडी के अंदर, तो अक्सर वो हमें कोई चीज लग भी जाए ना, उस वक्त हमें पता नहीं चलता है। तो वो बाद में हम लोगों को जब निशान नजर आते हैं तो पता चलता है, अच्छा ये वहां पे हम लोग टकरा गए थे, या काट लग गया था, तो ये इससे हम लोगों अच्छा, को जो है ना इसके वो बन ऊपर गया। प्रॉपर किसी ने फतवा दिया, कोई मौलाना बातें की एयर होस्टेस के बारे में? हम जिंदगी के सुने बारे तो में बहुत इंटरव्यू है, ले रहे हैं ना हाँ आज। ऐसे ही एक है। एयर होस्टेस की जिंदगी क्या है, किस तरीके से वो कितनी मेहनत, कितने कितने घंटे की फ्लाइंग होती है उनकी, उसके बाद फिर वो काम कर रही होती हैं, हाँ तो जी, कमाई को हराम करार दिया है। कमाई को हराम करा देती है। अच्छा। हाँ ये कहते हैं कि ये जो इतना मेकअप करके मर्दों के हाँ, सामने मर्दों के जाती सामने जाती हैं। है। अच्छा, अच्छा, ये रिक्वायरमेंट होती है। ये तो देखिए हर जॉब की कोई ना कोई रिक्वायरमेंट होती जी। है, ठीक है ना। तो उसके लिए मतलब मुझे अब ये ठीक है, हो सकता है हमारे इस्लामिक बाउंड्रीज से बाहर हो, ठीक है, अगर हम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, लेकिन इंसानी बाउंड्रीज से तो बाहर नहीं है ना। इंसानियत के लिहाज से अगर हम देखें तो उससे तो बाहर नहीं है कि हम किसी को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा रहे, उल्टा हम लोग एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहे हैं सेफ एंड साउंड, हाँ। और उनकी खिदमत भी कर रहे हैं साथ में। उसी में वो सफर भी कर रहे हैं मौलाना। हाँ, लेकिन हम लोगों ने ना अपने आप को वो एक सिर्फ इस्लामिक जो, वो भी अपने फायदे के लिए इस्लामिक बाउंड्रीज में कैद कर लेते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ मतलब अब मैं काम करती हूँ, आप यकीन करें हर तरह की नेशनलिटी है वहाँ पे, फिलिपिनो क्या, इंडियन क्या, कोरियन क्या, चाइनीज क्या। मुझे ऐसा लगता है कि इंसान जब तक इंसानियत के अंदर रहे ना, वो बहुत प्यारा है। हाँ। इसमें किसी क्रिश्चियनिटी का या इस्लाम का या काफिर होने का, इसका कोई लेना देना नहीं है। मतलब ये आपकी अपनी एक सोच है कि उसको आप समझो। वही अगर आप खुद को समझते हो तो आप लोगों को समझ जाते हो, फिर ये जो चीजें आपको वो फिर मैटर नहीं करने लगती हैं, आपको जो है ना वो इंसान अच्छे लगने लग पड़ते हैं। जी। तो ठीक है, हर इंसान में अच्छी बुरी चीजें होती हैं, तो इग्नोर करना चाहिए। पहली फ्लाइट आपने की, थकावट हुई? कितने घंटे की थी वो? अच्छा नहीं, पहली फ्लाइट तो मेरी छोटी सी थी, हाँ वहाँ से मेरी डोमेस्टिक की थी, तो थकावट तो उस वक्त इतना पता नहीं चलता था। शुरू शुरू में जरा जोश में थे हम लोग, तो इतना पता नहीं चलता था, अब जाके पता चलता है। कितने घंटे आपको यानी कि फ्लाइट लेके जाना पड़ता है फिर वापस? कितने, कोई पता ही नहीं होता आपने जाना कब आना कब? नहीं, पूरा शेड्यूल होता है हमारा प्रॉपर। हाँ, समटाइम्स ऐसा होता है जैसे ओपन, जिस मंथ हम ओपन होते हैं तो उस मंथ ऑन कॉल हम होते हैं, ठीक है। तो उस वक्त कभी भी आपको कॉल, उसके लिए भी हमें असाइन करते हैं कि अब आप 12 आवर्स तक असाइन हो, इसमें आपको कभी भी कॉल आ सकती है। ठीक है। हाँ, वैसे हम लोग का प्रॉपर शेड्यूल होता है, ठीक है। हर मंथ का हमें पता होता है हमने अभी इधर जाना है, अब इधर जाना है, तो उसके लिए हम पहले से प्रॉपर तैयारी करते हैं अपने लिए। अच्छा, एयर होस्टेस की जो हायरिंग है ये बड़ी प्रोटोकॉल में होती है, बड़े बड़े होटल में बुकिंग की जाती है, ऐसे ही। जैसे लाइक पीसी वगैरह, ये वो जी। कराची की बात करें अगर, इसमें करें हाँ बड़े बड़े लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं, तो
क्या रिक्वायरमेंट है एक एयर होस्टेस, अगर कोई लड़की बनना चाहती है, उसका शौक है, तो आपका 10 साल एक्सपीरियंस है, वो भी आप शेयर करें कि उसको बनने के लिए क्या बहुत खूबसूरत होना चाहिए, या उसकी डिग्री उसके बाद हाई फाई होनी चाहिए, या क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है एयर होस्टेस की? अच्छा उस्मा, मैंने तो आपको बताया मेरी हायरिंग कैसे हुई, हाँ, ठीक है ना। तो मैं तो अपनी जॉब के लिए ओवर हर किसी का क्वालिफाइड थी। नसीब अब नायाब जैसा तो नहीं है, आपका नाम भी नायाब है, आपका नसीब भी नायाब है। जी। अच्छा, तो उसमें जो है ना रिक्वायरमेंट ऐसी है, अभी जैसे जाहिर अब मैं इस फील्ड में आ गई हूँ, तो मुझे पता चलता रहता है जब आती हैं इनकी रिक्वायरमेंट्स वगैरह होती हैं, तो अब हर एयरलाइन का अपना अपना क्राइटेरिया होता है। ठीक है। इंटरनेशनली थोड़ा सा अलग एज का डिफरेंस होता है, पाकिस्तान में जो हायरिंग होती है उसमें अलग क्राइटेरिया होता है एज का। तो लेकिन मेरा नहीं हाल के इसमें जो है ना स्टडीज इतना मैटर करती है, मतलब आप अच्छा। सिंपल FA या BA भी है ना, और सिर्फ आपकी इंग्लिश लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि जाहिर है ये एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है और आपको इंटरनेशनली जब फ्लाई करना है और लोगों से कम्युनिकेट करना है तो इंग्लिश आपको कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए, बस दैट्स इट। बाकी आप FA या BA, इससे ठीक ज्यादा है। नहीं। ये इसकी requirement? इसकी रिक्वायरमेंट है बस। ठीक है। हाँ। खूबसूरती भी मैटर नहीं है? नहीं, खूबसूरती तो मैटर करती अच्छा, है, हाँ, स्मार्ट प्यारी तो प्यारी होना। होती है। मैं आपको बता रही हूँ ना, मैंने 10 kg लूज किया तो उन्होंने रखा, उसके बाद जो मर्जी करते रहे, लेकिन जी। अच्छा, उससे पहले आपको करना बड़े पड़ता बड़े थोड़ा सा। बिजनेसमैन सफर करते हैं हाँ जी, जहाजों बिल्कुल के अंदर, करते हैं। फेमस पर्सनैलिटी अदाकारों से भी मुलाकात हुई होगी बिल्कुल, आपकी, हाँ जी। बात करते हैं कि नहीं आप? नहीं, बिल्कुल करते हैं। अच्छा। मिलते हैं, उनसे सलाम लेते हैं। वो एक दफ़ा हमें, ये क्रिकेटर भी हमारे अक्सर जाते रहते हैं, आते रहते जी। हैं, उनसे भी मुलाकात हुई। और अक्सर एक्ट्रेस से भी होती है, और पॉलिटिक्स जो होते हैं उनसे भी उनसे तो मुलाकात होती हुई। रहती हाँ होगी। जी। और हाँ जी, अब आप पूछेंगे कार्ड मिलते हैं, तो बिल्कुल कार्ड भी मिलते हैं। अच्छा। अब वो आपकी मर्जी, आप अपनी पॉकेट में रखें या डस्टबिन में। कार्ड मिलते हैं, छेड़ने की कोशिश भी करते हैं लोग, लेकिन आपने स्माइल रख के क्यों जवाब देना होता है? अच्छा नहीं, उसमें ऐसी भी बात नहीं है। देखिए, कुछ लिमिट्स होती हैं, ठीक है ना। अगर वो लिमिट्स क्रॉस करते हैं ना, तो सर्टेन प्रोसीजर्स होते हैं। ठीक है। हाँ, एक लिमिट तक हम बर्दाश्त करते हैं, उसके बाद हम लोगों की मैनेजमेंट है, हम उनको यानी पायलट इन कमांड जो होते हैं उनको भी हम इन्फॉर्म करते हैं कि ये जो गेस्ट हैं हमारे, ये मतलब आउट ऑफ द वे जा रहे हैं। ठीक है। तो हाँ, ये ज़रूर है कि हम अगर उसी वक्त एक्ट कर देंगे तो वो फिर हमारे लिए एक्शन नहीं लेंगे, लेकिन अगर हम अपने आप को ज़रा कंट्रोल कर लेंगे और उनको इन्फॉर्म कर देंगे ना, तो वो ज़रूर एक्शन लेंगे। ठीक है। हाँ, ऐसी बात नहीं है कि बिल्कुल उनको छोड़ दिया जाएगा। अगर कुछ वो ऐसे वाकई में कुछ ज़्यादा आउट ऑफ द वे जाके कुछ ऐसा करते हैं तो कितने कार्ड मिले 10 सालों में आपको? स्टिल मिल रहे होंगे? अच्छा, इस बात में मेरे हस्बैंड से ना लड़ाई हो चुकी है। अच्छा, तो आप आके उनको दे देती हैं? नहीं, उनको बताती हूँ कि भाई मुझे मिला कार्ड, तो ऑब्वियस सी बात है, किसी भी कोई भी हस्बैंड होगा नहीं अच्छा लगता, लेकिन अब जॉब ही ऐसी है। वही बात है ना, ये तो आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है ना कि आप उसको अपनी पॉकेट में रखते हो या डस्टबिन में फेंक देते हो। तो समटाइम्स ऐसे भी कार्ड होते हैं कि आप सोचते हो कि हाँ यार, ये बंदा वाकई काम का है, इससे काम निकलवाया जा सकता है कुछ। अच्छा। तो हालांकि उसमें आप देखें कि हमारी तो लाइफ इतनी बिजी होती है, और अल्लाह का शुक्र है हम लोग अर्न भी अच्छा कर रहे होते हैं, और हमें टाइम भी नहीं मिलता। कोई ऐसा अच्छा हमें कोई काम भी नहीं होता कि हम कहें कि हम ये जाएं और हम ये काम करवा लें। तो इसी में ही हमारी जो लाइफ है ना वो गुजर जाती है। लेकिन जो यूटिलाइज करने वाले होते हैं वो यूटिलाइज कर लेते हैं किसी ना किसी तरह। यार 10 साल पहले फर्स्ट सैलरी जब मिली, क्या फीलिंग्स थी? कितनी भारी भरकम अमाउंट थी? हाँ, उस वक्त के लिहाज से तो काफी भारी भरकम थी। अच्छा। हाँ, और फिर जो जिन हालात से मैं गई थी, क्योंकि अल्लाह का शुक्र है मैं जब यहाँ पे थी, स्टडी कर रही थी, तो मैं अकेली कमाने वाली और अकेली खाने वाली थी। अच्छा। फिर जब मेरी शादी हुई तो मेरे हस्बैंड कमाने वाले थे, और हम तीन लोग, पहले 2 थे, फिर 3 हुए, फिर 4 हुए। ठीक है। तो फिर जब परेशानियां हुई तो जाहिर सी बात है एक लिमिटेड अमाउंट से मैं, क्योंकि मेरी नेचर भी ऐसी रही थी, मैं जो है ना वो बड़ा लेविशली खर्च करने वाली बंदी थी। तो फिर शादी के बाद काफी कंप्रोमाइज करने पड़े। तो शुक्र अल्लाह का, अल्लाह ताला ने जो है वो पहले नहीं सुनी, बाद में सुन ली। वो हर चीज का एक टाइम होता है, तो शायद वही मेरे लिए अच्छा टाइम था, क्योंकि अगर शादी से पहले और बच्चों से पहले मेरी जॉब हो जाती तो मैं शादी ना करती या लेट करती। ये भी है। तो हर चीज में ना अल्लाह ताला की मसलहत होती है और हर चीज का टाइम होता है जी। तो अभी मैं, एक मेरी बल्कि कजन थी, वो आप यकीन करें उन्होंने 1.5 साल अप्लाई करती रही हैं वो डिफरेंट एयरलाइंस में। अच्छा। हाँ, उनको इतना शौक था, जैसे आपको शौक था ना, उनको भी बहुत शौक था।
असल में और मेरे पास तो एजुकेशन नहीं थी ना, मैं तो हाँ। मैट्रिक भी नहीं थी, वरना मैं तो भाग के चले जाती। हाँ, मैंने तो वो उन्होंने मैंने राखी पहला लाना से आयो आयो। जी। सही है। तो वो भी, उसको भी ऐसे ही लगता था। नहीं मिली जॉब फिर नहीं उनको? मिली उसको। नहीं 1.5 मिली। साल वो अप्लाई करती रही है, उसके बाद फाइनली उसने शादी कर ली। अच्छा, उसने दूसरी जॉब कर ली। उसने दूसरी जॉब कर ली। उसने जी। कहा उसने फिर की, जो बंदा बाहर है उसने कहा चलो वैसे तो नहीं जा सकी, ऐसे चली जाती हूँ। तो ये आपकी 10 साल जिंदगी की कहानी है। हाँ पूरी जी, दुनिया घूमी, कहाँ कहाँ गई आप? मैं हर जगह गई, अल्लाह का शुक्र है। पूरा पूरी दुनिया? मोस्टली मतलब यूरोप में काफी कंट्रीज गई हूँ, और कंट्रीज के नाम भी लूं? अमेरिका, हाँ अमेरिका, ठीक है। इंग्लैंड। अमेरिका, लंदन, ये अभी भी मैंने 2-3 दिन के बाद जाना है, पेरिस। अच्छा। और उसके बाद फिर बैंकॉक। हम्म। अच्छा, मैं आपको ये बताऊं, गई तो मैं बहुत सी, मलेशिया, इंडोनेशिया, सारी जगह देखी है मैंने। हम्म। लेकिन जब मैंने फर्स्ट टाइम जो है ना, मैंने साउथ कोरिया की फ्लाइट की ना, अच्छा। हाँ, तो आई वॉज सरप्राइज्ड। मतलब वहाँ के लोगों को देख के ना, जापानीज और कोरियंस जो हैं, वो दे आर डिफरेंट पीपल। हम्म। मतलब मैं हैरान हो गई, यार ऐसे लोग भी हैं दुनिया में। मतलब मैं खड़ी हूँ और मुझे, मेरे पास से गुजर गुजर के सब बैठ रहे हैं, और मुझे पता ही नहीं चल रहा कि मेरे, यानी एयरक्राफ्ट के अंदर कोई आ रहा है, कोई बैठ रहा है। अच्छा, इतने मैनर्स हैं उनको। इतने मैनर्स हैं कि वो आपको अपनी एग्जिस्टेंस से बॉदर नहीं करते बिल्कुल भी। क्या बात है। मैंने कहा, अगर हम अपनी बात करें पाकिस्तानियों की, हाँ खुल के बताएं। तो आप यकीन करें, वो दूर भी हो ना, तो आपको पता चल जाता है, दूर बंदा कोई खड़ा आपको देख रहा है आपका और बॉस आ मैडम रहा है। कर रहा है। हाँ, तो आ रहा है वो। लेकिन ये जो है, आपके पास से गुजर रहे हैं और आपको पता नहीं चल रहा कि आपके पास से कोई गुजर रहा है। अच्छा। हाँ, मैं हैरान थी उन लोगों पे। मैंने कहा दुनिया में ऐसे लोग भी हैं। बड़े तो बड़े आपने बहुत स्लो, यानी हाँ। लोगों से मिली, हाँ बड़े जी। बड़े लोगों से, कोई ऐसा वाकया जो आप बताना चाहें, शेयर करना चाहें? बहुत याद करना पड़ेगा। करें, याद करके बताएं। ताहिर भाई, एयर होस्टेस की जिंदगी की कहानी हम जान रहे हैं कि एयर होस्टेस बनने के लिए क्या चीजें चाहिए, और फिर जॉब जब करती हैं तो हाईली पेड वेटर, उन्होंने पहले दिन उनकी ये फीलिंग थी। अब हर एयर होस्टेस की फीलिंग तो अलग होती, इनकी ये थी। जी। अच्छा, ऐसा वाकया जॉब के अंदर बताऊं या फिर अपनी जिंदगी में वैसे जी बताऊं? जी। कोई ऐसा वाकया अपनी जिंदगी का जो आप शेयर करना चाहें, जिससे हो सकता है किसी को अच्छा, हाँ कोई बिल्कुल। मोटिवेशन मिले। अच्छा, ये ना वाकया ये है कि जब आपके पास, ये मैं आपको बता रही हूँ, जब पैसा आ जाता है ना इंसान के पास, स्पेशली जो लड़कियां हैं, मैं खुद गुरूर आ बोलती जाता हूँ, है, एटीट्यूड आ जाता बहुत है, ज्यादा आ जाता है। और मैं भी इस फेज से गुजरी हूँ। भूल जाता है बंदा हर भूल चीज। जाता है बंदा, बिल्कुल भूल जाता है। अच्छा। जब आपके पास पैसे आते हैं, आप अपने आप को ना कोई चीज समझने लग पड़ते हैं उस वक्त। अच्छा, ये आपको आपने लगता भी है किया? कि ये मैंने भी किया। ऑब्वियसली मेरे पास भी पैसा आया, मुझे भी लगा कि मैं कोई चीज बन गई हूँ। मैं इतना पैसा कमा रही हूँ। तो मतलब मेरे केस में तो मैं शादीशुदा थी, ठीक है ना। तो मेरे साथ काफी लड़कियां ऐसी भी हैं जिनके, जो कमिटेड थी, वैसे जो एंगेज थी, या फिर शादीशुदा भी थी। खत्म किया उन्होंने। उन्होंने खत्म कर दिया, उन्होंने सरवाइव नहीं किया। मतलब उसी चीज में आके ना, उस एटीट्यूड में आके कह लें, या उस एक वो जो फेज आता है उसमें आके, मतलब वही बात है ना कि हर बंदा नहीं समझ सकता, हर बंदा उसको नहीं कह ले कि मतलब आपके पास जो अल्लाह ताला की देन होती है ना, वो समझता है कि शायद ये मेरी कोई काबिलियत है, तो वो उसको उस तरह से नहीं लेता है। तो मैंने जो है ना अपने कह लें कि अल्लाह के लिए ना, मेरी जिंदगी में फेज आए थे ऐसे। अच्छा। तो मेरे हस्बैंड की, और ऐसे मतलब क्रूशियल टाइम आया हमारी लाइफ में कि अच्छा। जहाँ पे मुझे सोचना पड़ा कि यार मेरे लिए ये पैसा इंपॉर्टेंट है या मेरी फैमिली। ठीक है। तो उस वक्त क्योंकि मैंने, ऑलरेडी आपके 2 किड्स थे। जी बिल्कुल थे, और उन्हीं के लिए मैं गई थी, उन्हीं के लिए मैं सब कुछ कर रही थी। और उन्होंने इजाजत भी दी, सपोर्ट भी उन्होंने किया। सपोर्ट भी फिर किया। आपके पास पैसा आया और आपने उनको इग्नोर किया। एग्जैक्टली मुझे लगा कि मतलब ऑब्वियस सी बात है, मैं कर रही हूँ, और चलो अगर उनकी गलती भी है कोई, तो वो सारी चीजें मुझे भूलनी नहीं चाहिए। उस वक्त में आके मेरे लिए बहुत मुश्किल था ये चीज। जब आपके पास पैसा होता है, क्या एक तरह से पावर ही होती है, तो बड़ा मुश्किल होता है अपने आप को नीचे करना। तो मैंने उस वक्त अपने आप को सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए, हालांकि मैं ठीक थी उस वक्त, लेकिन मैंने उसकी रजा के लिए मैंने कहा नहीं, अगर अभी मैंने ये अपनी अना को आगे रखा ना, तो ये मेरी फैमिली सारी जो है ना वो टूट जाएगी। हाँ जी। तो फिर मैंने किया, और अल्लाह ताला ने मुझे उसका बहुत रिवार्ड दिया, अल्लाह का शुक्र है। तो वो मैं मतलब यही कहूँगी कि
मतलब इस चीज को अपनी औरतें जो है ना, आप अभी भी आप अगर देखें, मुझे ऐसा लगता है कि जो औरतें हैं वो ज्यादातर जो है वो करती हैं, मतलब अपना आदमियों से हुला ले रही हैं ज्यादा। हाँ, मतलब मुझे ठीक है, छोटी छोटी सी बात पे। छोटी छोटी सी बात पे उसकी वजह यही है ना कि अब जब कमाने लग जाती है ना, क्योंकि अल्लाह ताला ने औरतों को कमाने के लिए तो बनाया नहीं है, बिल्कुल। ठीक है ना। उनको आदमी जब जाहिर है जब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं पूरी करते और वो मजबूरन निकलती हैं, तो या तो वो आदमी उनको पूरा सपोर्ट करें, उनके साथ रहें, तो या फिर वो मतलब अगर वो बिल्कुल उनको फ्री हैंड दे देते हैं ना, तो वो फिर अपनी मर्जी से जो है ना वो उनको भी चलाती हैं और अपनी मर्जी से यानी वो चलती हैं। और एक ना औरत के अंदर ना एक वो इंस्टिंक्ट है बदले वाला बड़ा, हाँ, है ना, ये मैंने देखा है। मैंने नहीं माफ करना, नहीं माफ करना मैंने मैंने, आगे हाँ नहीं बढ़ना। अच्छा, बड़े कमजोर लोग होते हैं जो हाँ, माफ नहीं करते, हम्म जो 50 साल पुराना भी ना मसला उठा के बैठे होते हैं, बहस कर रहे होते हैं। भाई छोड़ दो, मैं हो कहती गया हूँ जो हो आप गया, माफ कर दो। एक मिनट पहले भी अगर आपसे मेरी कोई इख्तिलाफात हुए हैं तो वो 1 मिनट गुजर चुका है ना, अब हम दूसरे मिनट में आ गए हैं और अब फिर हमने अगले तीसरे मिनट में जाना है, तो उस पिछले मिनट को भूल जाएं और इस मिनट में आ जाएं। इस मिनट में। लेकिन मसला ये है कि जब दो इंसान फर्ज करें मोहब्बत करते हैं, हाँ जी, दो ऑनेस्ट होते हैं एक दूसरे के साथ, हम्म, ठीक है, ये शायद मेरी बात गलत भी लगे लोगों को, लेकिन मेरा ये मानना है कि दो इंसान जब एक दूसरे के साथ मुखलिस हैं, ठीक है, प्यार मोहब्बत कर रहे हैं, उनमें से एक भी जब चीट करेगा तो दूसरे को फिर क्या करना चाहिए, यानी कि वो छोड़ देना चाहिए ना उसको। क्यों छोड़ देना चाहिए? अच्छा, क्या करना चाहिए? उसके साथ ही रहना चाहिए। देखिए ना उस्मा, चीटिंग अब किस तरह आपको पता चलेगा कि ये हर मुझे बात चीट पे कर, बंदा झूठ बोल रहा है, हर बात पे ही झूठ बोल इसका रहे मतलब हैं। आप उससे बहुत ज्यादा बातें पूछ रही हैं। नहीं नहीं, फर्ज करें मेरे पास एक केस आया ना रिसेंटली, अच्छा, तो उसको हम डिस्कस कर लेते हैं, आपसे पूछ लेते हैं। ज़ाहिर आप मेरे होस्टेस हैं, दुनिया से आप पब्लिक डीलिंग है आपकी, और पब्लिक डीलिंग इज वेरी डिफिकल्ट टास्क। हाँ जी, तो सही, वो हर बात पे झूठ बोल रहे हैं उनके साथ, ठीक है, तो वो बड़ा परेशान है बेचारी, कह रही है कि मैं क्या करूं। अच्छा पता है क्या, हर बात मुझे पे, तो हर उनका नहीं बात पता, लेकिन मैं ये अपनी लाइफ में भी एक्सपीरियंस की है ये चीज़, और मैं अभी अपनी दोस्तों को भी ये चीज़ समझाती हूँ कि हम लोग खुद जो है ना अपनी लाइफ को मुश्किल में डालते हैं। उसकी वजह ये है कि हम लोग खुद अपने आप को एक बंदे के गिर्द घुमाते रहते हैं। हाँ, ठीक है, आपका हस्बैंड है, आपकी अपनी भी एक लाइफ है, आपकी अपनी भी एक पर्सनैलिटी है, आप उसको देखो, आपको जिस चीज रिक्वायर्ड है आप उस चीज को देखो, ना कि एक बंदे के पीछे पड़े रहो। वो, और मैं खुद भी ऐसे करती रही हूँ, मैं ऐसे ही बोलूँ, लेकिन ऑब्वियसली इंसान गलतियों से सीखता है और वक्त के साथ साथ इंसान में ठहराव भी आता है और उसको समझ भी आती है चीजों की। तो मैं भी हर वक्त कहाँ है, और ये एक नेचर होते हैं, कहाँ है, क्या कर रहे हैं, किसके साथ हैं यार सारा। अच्छा, अगर हस्बैंड ने वाकई में सुबह में कुछ गुस्से से बोल दिया या कुछ अनबन हो गई, तो सारा दिन इसी गुस्से में और इसी स्ट्रेस में कि यार इसने आज मेरे से ऐसे बोल क्यों दिया, ऐसे क्यों बोला, अब मैं क्या करूं, यानी सारा दिन उसी बात को लेके मैं पूरा दिन मेरा गुजर जाता था। तो फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता रियलाइज किया कि यार ये जिंदगी क्या है, मतलब एक बंदे के पीछे ही, मतलब अच्छा इसमें अब हस्बैंड का भी बड़ा काम होता है। अगर वो आपको तंग नहीं कर रहे ना, वो आपको अपनी लाइफ जीने दे रहे हैं, वो आपको एक तरह से आपकी जो पर्सनैलिटी है उसके फ्रीडम दे रहे हैं कि आपका जो दिल करता है आप करें, और जो कि हर आदमी को देनी चाहिए। ठीक है, घर में रहते हुए या चलें अगर काम भी आपने करना है उसमें आपको जो वो फ्रीडम दे सकते हैं, अगर वो देते हैं, तो मेरे ख्याल में आदमी औरतों को चाहिए कि अपने आप के ऊपर ज्यादा तवज्जो दें और आदमियों के ऊपर कम तवज्जो दें। जब वो उनके ऊपर ज्यादा तवज्जो देंगी ना, वो अपना आप भी खराब करेंगी, अपना आप भी खराब करेंगी और अपना घर भी खराब करेंगी। आप उनकी रिक्वायरमेंट्स देखें कि उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, आदमी की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। जब वो सुबह जाता है घर में थका आता है, तो वो चाहता है कि हमें बीवी जो है वो खुशी खुशी मिले, ना कि वो सारा दिन की जसूसियां इकट्ठी की हुई या घर वालों से जो है वो फड्डे फसाद किए हुए वो डिस्कस करें। तो टू बी ऑनेस्ट ये आदमी नहीं है जिसको चेंज होने की जरूरत है, ये औरत खुद है जिसको चेंज होने की जरूरत है। और वैसे भी अभी जो है ना वो काफी ज्यादा ये आती हैं, मतलब अगर आप देखें तो उसमें कहते हैं जैसा आप सोचेंगे वैसा होगा, तो आप अच्छा अच्छा सोचें तो वैसे ही होगा, फिर अच्छा अच्छा होगा। ये भी है। जॉब का कोई वाक्या जो कभी ना भूल पाएंगे आप, हुआ हो ऐसा? खुदा ना खासा कभी किसी की डिलीवरी भी हुई है
औरतों की 10 सालों में कोई देखा आपने ऐसा? अच्छा नहीं, मेरे साथ नहीं हुआ, लेकिन मेरी फ्रेंड्स के साथ ऐसा हुआ है। अच्छा। हाँ जी, बिल्कुल। और अच्छा, एक वाकया है, वो थोड़ा सा पता नहीं किसी को समझ आए ना आए, लेकिन मुझे तो बहुत समझ आया था वो। अच्छा, उसमें हुआ ये था कि उस वक्त ना मैंने नया नया हज भी किया था। एक पैसेंजर आया और उसने जो है ना बाबा जी से थे, और हम लोग यानी बड़ा स्ट्रेस में थे कुछ, हमारी मतलब जाहिर है हमारे पैसेंजर आपको पता है थोड़ा तंग करते हैं, जब बोर्डिंग हो रही होती है उनको बताना पड़ता है इधर बैठे अपनी सीट पे बैठे, बैग इधर रखें। तो वो आए बैठे और उन्होंने मेरे से पानी मांगा। अच्छा, और अच्छा इसमें ये भी बात है कि मतलब आप जब अपने जब अल्लाह आपको दिखाता है ना, समटाइम्स फौरन से भी दिखा देता है कि आप अपने काम के साथ सिंसियर नहीं चल रहे हो। अच्छा। तो मुझे मेरे केस में तो ऐसे हुआ। तो मैं ना उस वक्त मैं इतने ज्यादा यानी अल्लाह के मुझे ऐसा लगता था करीब है कि मुझे कोई भी मैं चीज करती थी ना, मुझे ऐसा लगता था फौरन अल्लाह मुझे दिखा देता है कि तुमने गलत किया, ये तुमने ठीक किया, ये सही है, ये इस तरह से। तो मैं जब जॉब पे होती थी मैं यही सोचती थी कि मैं अपना काम कर रही हूँ, इसके लिए मैं पैसे कमा रही हूँ, यानी एक तरह से मैं इबादत कर रही हूँ, तो मैं उसको उसमें बिल्कुल भी हेरा फेरी नहीं कर सकती, यानी किसी तरह की भी। अच्छा, अब वो वाकया ये हुआ कि उसमें मैंने ना क्या किया, उन्होंने मेरे से पानी मांगा, मैंने कहा अच्छा मैं ला देती हूँ। कुछ मूड थोड़ा सा ऐसे था, मैंने कहा यार अभी मतलब सब आ रहे थे, बैठे नहीं थे सब, तो आपको पता है वो गली जरा दूर होती है और हम लोग आइल में थे, तो मैंने कहा मैं ले आऊंगी। अब वो पता नहीं कितने प्यासे थे, उन्होंने फिर मुझे दोबारा पूछा, बोला कि भाई आप पानी ला देना मुझे। तो मैंने कहा सर आपको इतनी प्यास लगी हुई थी तो आप ले आते ना। हालांकि मुझे बोलना नहीं चाहिए था, लेकिन मैंने उनको बोल दिया। अच्छा, अब उनको बहुत गुस्सा आया इस बात पे, लेकिन उनकी बेगम ने ना उनको चुप करवा दिया। उन्होंने कहा आप चुप कर दे, कोई बात चुप कर दे। अच्छा। अच्छा, फिर मुझे थोड़ी देर बाद टाइम मिला तो मैंने उनको लाके दे दिया पानी ना। तो लेकिन वो ना बड़े गुस्से में थे, उनको ये बात मेरी बड़ी बुरी लगी थी, और मुझे भी बाद में पता चला कि मैंने गलत बात की है, लेकिन उस वक्त मतलब हो जाता है, इंसान है, इंसान से ऊंच नीच हो जाती है। अच्छा, उसके बाद फिर जब मैं ना सर्विंग कर रही थी ना, तो उसी जगह पे जाके उनके ही सामने एक पैसेंजर पीछे बैठे हुए थे, तो मैं और मेरी फ्रेंड हम लोग ने कार्ड शेयर कर रहे थे, तो उसकी तबीयत खराब हो गई, तो उसको ना एयर सिकनेस बैग चाहिए था। अच्छा, अब इस तरफ मेरे जो थे ना गेस्ट, मैंने उनसे पूछा नहीं, उनकी पॉकेट में से ना एयर सिकनेस बैग निकाल के ना उनको दे दिया, तो वो भी अब पता नहीं क्यों भरे पड़े हुए थे। उन्होंने मुझे बोला एक्सक्यूज मी, डिड यू आस्क मी टू टेक दिस। मैं उसका मुंह देख रही हूँ, मैंने कहा वो पैसेंजर के लिए लिया है, मैंने अपने लिए थोड़ी लिया है। तो नो, डिड यू आस्क मी, यानी उन्होंने खड़े खड़े मेरी वहां पे सही वाली कर दी, जैसे मैंने उनकी कर दी, उन्होंने मेरी कर दी। अच्छा। तो मुझे भी यानी उसी वक्त फील हो गया, और उन्हीं के पास, यानी वो इस तरफ बैठे हुए थे और वो इस तरफ बैठे हुए थे। बाबा जी को सुकून मिल गया। बाबा जी को सुकून मिला नहीं मिला, लेकिन मुझे जरूर सबक मिल गया। कि मैंने वो तो खैर मुझे पहले ही पता चल गया था, लेकिन ये है कि मुझे पता चल गया कि मैंने उस वक्त गलत किया था, मुझे इस तरह नहीं। तो उसके बाद आप यकीन करें, कोई भी बंदा आता है, समटाइम्स नहीं भी होता। अच्छा, कुछ ना हमारे पैसेंजर्स जो है ना, वो इस चीज को नहीं देखते कि हम भी इंसान हैं। यकीन करें, आपने एक दफा उनको सर्व कर दिया, आप उसी वक्त कह दें कि आपको ये चीज जरूरत है, या इतनी दूर नहीं है गैली, आपने सर्विंग कर दी, आप आके खुद भी गैली से ले सकते हैं पानी, या कुछ छोटी मोटी चीजें लेने के लिए आप खुद भी उठ के आ सकते हैं। लेकिन समटाइम्स हम लोगों के लोग ना ये चीजें बॉदर नहीं करते बिल्कुल भी। हालांकि जो बाहर है ना, महंगी टिकट ली होती है, हाँ, वो इस चीज को ना कहते हैं कि ये हम लोगों को हर चीज उड़ रहे होते हैं आप लोगों के साथ। अब वही बात है ना उस्मा, इंसानियत की थोड़ी सी हमारे यहाँ ना, थोड़ी सी कह लें या थोड़ी सी ज्यादा कह लें, कमी जरूर है जी। लेकिन ये जब आप बाहर जाते हैं ना, तो लोग यहाँ से क्यों मूव करना चाहते हैं, कि इसीलिए कि वहाँ पे लोगों को वैल्यू देते हैं, इंसानियत को वैल्यू देते हैं, लोगों की रिस्पेक्ट करते हैं, उनके काम की रिस्पेक्ट करते हैं। आप कोई भी काम कर रहे हो, आपकी रिस्पेक्ट है वहाँ पे। तो यहाँ पे इस चीज की कमी है। अब मैं किसी को जब भी बताती हूँ ना, यकीन करें, पहले वो मेरे से किसी तरह से बात कर रहे होंगे ना, जैसे मैं उनको बोलूंगी ना मैं एयर होस्टेस हूँ, तो फौरन से उनका एक एयर होस्टेस, उनका बात करने का तरीका ही बदल जाता है। अच्छा, ऐसा क्यों है? पता नहीं, अब ये इसका एक वो माइंडसेट बना हुआ है कि एयर होस्टेस जो है वो तो बस घूमती फिरती रहती हैं, फालतू कमाल है शायद, या पब्लिक प्रॉपर्टी है, या कुछ इस तरह से। भाई जिस तरह सब लोग जॉब करते हैं, काम करते हैं, हम भी काम करते हैं जी। हाँ जी। आपकी जिंदगी की कहानी हमने जानी, बड़ा मजा आया। हवाओं में उड़ते हुए आप जब जमीन पे आती हैं, हाँ फिर गाड़ी इधर उधर कहीं मार मुर देती है कि पता चल जाता है कि नहीं अब नीचे है? नहीं, हम लोगों को पिक एंड ड्रॉप मिलती है, हम लोग खुद नहीं गाड़ी चलाते हैं। नहीं, जब अपने घर आके चलाती है? हाँ नहीं, वो तो मैं अभी नहीं, शुरू से ही बड़ी रफ ड्राइविंग करती हूँ। ठीक है। हवाओं में उड़ उड़ के अब मुझे लगता है कि वो
पटोला नहीं होता हवा का, वही बन गई है ना, और इतना मोटा पटोला। अब वेट का नहीं कहते लूज करें? नहीं, बहुत कहते हैं, अभी भी मुझे हर महीने बुला रहे हैं और इंशाल्लाह इस साल के एंड तक मैं जो है ना वो कर लेंगे। कर लूंगी अपना ठीक है। 5-6 किलो। हाँ जी। क्या मैसेज है आपका जिन्होंने एयर होस्टेस बनना है उनके लिए, और जो ऑलरेडी एयर होस्टेस की जॉब कर रही हैं? अच्छा, कोई ऐसा वाकया है जो आपके दोस्त ने बताया, किसी एयर होस्टेस की किसी पायलट से शादी हो गई हो, हाँ बड़ी जी। कामयाब गई हो? हाँ बिल्कुल ऐसा है? हुआ है। हाँ है। अच्छा। हाँ, हम लोगों के एयरलाइन में मेरे साथ ही रहती थी, मेरे रूम में मोरक्कन थी वो, तो उसने फर्स्ट ऑफिसर के साथ शादी की, उसने जॉब छोड़ दी। अच्छा, और वो क्यों? बड़ी खुशी रह रही में, वो फर्स्ट ऑफिसर है, उसकी इतनी अच्छी सैलरी, उसको क्या जरूरत पड़ी हुई है, तो उसने खुद ही छुड़वा दी होगी ना? छुड़वा दी होगी। हाँ, और कुछ लोग हैं जो दोनों मियाँ बीवी जो है वो जॉब कर रहे हैं एयरलाइन में। तो ठीक है। एक मेरी फ्रेंड थी, उन्होंने जो है वो, उनके हस्बैंड की जब जॉब हुई एयरलाइन में तो उन्होंने छोड़ दी, क्योंकि उनके बच्चे थे, तो उन्होंने फिर जॉब छोड़ दी। तो काफी सारे किस्से हैं, हाँ। अच्छा, प्यार मोहब्बत की कहानी है। क्या मैसेज है जनाब आपका? मैसेज तो मैंने कोई गाना गाना गुनगुनाते हुए आप सर्व किया हो? नहीं, इतना तो नहीं। किसी के ऊपर कभी कोई पानी गिर गया हो? हाँ हाँ, अच्छा, वो जब मैं फर्स्ट टाइम सर्व कर रही थी ना, हाँ। तो मैंने क्या किया, उसने पहले बंदे ही नहीं मेरे से पेप्सी मांगी। अच्छा, मैंने पेप्सी पकड़ के सीधा उसके मुंह पे खोल दी। फिर वो जो मेरे साथ थे उसने मेरे से पूछा कि यार ये क्या, यानी उसने कहा भाई ये तो क्या? उसने देखा नहीं तो आपको? फिर मैंने उसे बताया, मैं तो, मेरी पहली फ्लाइट है। तो कह रही तुमने मुझे पीछे क्यों नहीं बताया, यानी हम आयल में आ चुके थे, तो वो मेरे से पूछी तुमने मुझे पीछे क्यों नहीं बताया कि तुम्हारी पहली फ्लाइट है। अच्छा। मतलब वो मुझे अंदर रख के खोलनी थी, और मैंने ऐसे, जाहिर है घबराहट में थी और समझ नहीं कुछ आ रही थी क्या करना है, तो मैंने ऐसे खोले। तो शुक्र है वो अच्छा था बंदा जो भी, डरा तो नहीं वो? नहीं वो डर तो गया था, लेकिन उन्होंने मुझे कुछ कहा नहीं, उनकी मेहरबानी। नहीं तो उन्होंने बाबे की तरह अगर आपकी धुलाई हो जाती पहले दिन। कभी लगा हो कि नहीं अब मेरे छोड़ देनी चाहिए जॉब, मैं नहीं करती ये? हाँ बिल्कुल, अभी जो है ना हालात जो चल रहे हैं पाकिस्तान के हालात देखे तो दिल करता है कि नहीं यार, लगे रहे, रोजी लगी हुई है तो लगी रहे। लेकिन वैसे अब मेरा जो है ना, क्योंकि आपको पता है इसमें ना तो कुछ खाने का पता होता है, ना हाँ। सोने का पता होता है, तो आपकी ना हेल्थ बहुत डाउन होती है, हेल्थ इश्यूज काफ़ी हो जाते हैं। तो इस वजह से अब मैं सोच रही हूँ कि मुझे बस कर देना चाहिए, लेकिन अब देखें कितना टाइम लगता है और बस करने में। बच्चे फिर 2 बेटे फिर बाद में जो भी आए थे, हाँ जी, ये कोरोना की पैदाइश है। अच्छा, कोरोना में आपने ये मार्का मारा? ये कोरोना में फ्लाइटें बंद थी? फ्लाइटें बंद थी, तो मैंने कहा यूटिलाइज करें कोरोना को। क्योंकि फारिग तो हमसे बैठा नहीं ना जाता। बिल्कुल आप काम नहीं किया कोरोना में? नहीं, बिल्कुल। 1 साल या कितने माह? 2 साल। 2 साल बिल्कुल फ्लाइट्स बंद रही हैं? जी नहीं, फ्लाइट बंद नहीं रही है, लेकिन हम लोग यहाँ पे जैसे आ गए थे, पाकिस्तान में थे, तो हम लोग यहीं पे स्टक थे, तो हम 2 साल तक नहीं फ्लाई किया हम लोगों ने। अच्छा। हमें सस्पेंड किया हुआ था उन्होंने। ठीक है। हाँ, लेकिन काफी लोगों ने, काफी एयरलाइंस ऐसी भी हैं जिन्होंने उनको क्रू को सिरे से ही मतलब फारिग कर दिया था। लेकिन हम लोगों की ये था कि एटलीस्ट जॉब थी, लेकिन सस्पेंडेड थी। अच्छा, पे मिलती थी? नहीं, पे नहीं मिलती। सस्पेंडिंग का मतलब होता है सस्पेंड हो आप, पे नहीं मिलती। हाँ, विदाउट पे। ओके। उसके बाद फिर ये बेटा हुआ? हाँ जी, लेकिन ये है कि उसमें मेरे यहाँ पे, तो शुक्र है, यही कोरोना की मेरी अचीवमेंट है कि वैसे तो मुझे टाइम नहीं मिलना था, लेकिन उसमें मुझे थोड़ा टाइम मिल गया, तो मेरे पास जो सेविंग्स थी उसका मैंने थोड़ा अपना घर जो है वो ग्रे स्ट्रक्चर बना लिया। फिर उसके बाद मेरे फादर ने जो है वो कंप्लीट किया। यानी कि कोरोना ने लोगों को बदल के रख दिया। ऐसे ही है। कोरोना के बाद कुछ बदलाव आया? मेरे में ज्यादा बदलाव ही कोरोना के बाद आया। अच्छा। हाँ जी, कोरोना से पहले मैं वो जैसे आप कह रही ना बड़ी मॉडर्न होती हैं और सब कुछ, तो मैं ऐसी ही थी, लाइफ को बिल्कुल नॉन सीरियस लिया हुआ था, और लगता था कि बस सब ये मौज मस्ती और ये इसी तरह से ही है। लेकिन कोरोना ने वाकई हिला के रख दिया, बहुत सी चीज़ें रियलाइज़ करवा दी हैं, और बहुत कुछ जो है ना वो समझा दिया लाइफ के बारे में कि लाइफ इज़ नॉट अ जोक। जी नहीं, आपकी बातें आपने सुनी, इनका बड़ा शुक्रिया। इन्होंने ये इंटरव्यू रिकॉर्ड करवाया हॉस्पिटल के लिए। एयर होस्टेस बनने के लिए 3 चीज़ां इन्होंने दस दो, ताकि उनके माइंड में जो परसेप्शन बनी हुई है ना, अच्छा। कि नहीं ये है ये है ये है। हाँ, अगर आपके कोई रेफरेंसेस स्ट्रॉन्ग हैं, हाँ, तो फिर भी आपको एयर होस्टेस की वो एक अलग मैट्रिक बेस पे भी मिल सकती है, वो भी आपने घबराना नहीं है। जी। हाँ, 3 चीज़ें ये है कि सबसे पहले तो FA पास होना चाहिए,
गुड कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए Yeah. इंग्लिश में, ठीक है, और ऑब्वियसली गुड लुकिंग होनी चाहिए, हाँ दैट्स इट। प्यारे होने और- और मेकअप करके भी आप हो जाएंगे, डोंट वरी। जी और आपकी गुड लक होनी चाहिए, हाँ सबसे ये बड़ा सबसे इम्पोर्टेंट। नसीबा ना खटिया खाओ, डिग्रियां नु परे हटाओ। ये थी नायाब साहिबा हमारे साथ, जो अभी भी जो है एक एयरलाइन में जॉब कर रही हैं। और आपने पहली एयर होस्टेस देखी जिसने बच्चा भी बगल में बिठा के इंटरव्यू दे दिया, अब उसको आरे लगाया हुआ मोबाइल दे के, और जिन्होंने बड़े अच्छे तरीके से, एहसन तरीके से पिछले 10 साल से अपनी जॉब को लेके चल रही है, अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए उन्होंने जॉब की। बड़े अप्स एंड डाउन्स आए बट उन्होंने स्टिल जो है ना अपने आप को कायम रखा। लेकिन फिर कोरोना आया तो उसके बाद लोगों की वाकई लाइफ जो है वो चेंज हो गई। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। कमेंट्स बॉक्स के अंदर आप अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। अगर और भी कोई एयर होस्टेस ये इंटरव्यू देख रही है, वो मुझे इंटरव्यू देना चाहे, एक फ्री स्ट्रॉन्ग उज़्मा के नाम से हॉस्पिटल बनने जा रहा है उसके लिए, तो ये प्लेटफॉर्म और ये चेयर आपके लिए हाजिर है। आप यहाँ पे विराजमान हो सकती हैं आकर। कोई और भी आपकी जिंदगी की कहानी है तो आप आके शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। ढेर ख्याल रखिएगा, अपना नहीं सबका। जो लोग कहते हैं ना, टेक केयर, अपना ख्याल रखना भाई, क्यों दूसरे हाँ, फालतू, बिल्कुल नहीं, भाई सबका ख्याल रखें। जब आप सही बात सबका ख्याल रखेंगे तो आपका ऑटोमेटिक ऊपर बैठा ख्याल रखेगा। वो- ये ना कहा करें टेक केयर, गुड नाइट विद स्वीट ड्रीम प्लीज, नो। तो आप ना ऐसे कहा करें का ख्याल रखें, अपने साथ दूसरों का भी, सबका ख्याल रखा करें, अपना नहीं। अपना तो आप रख ही लेंगे। जो एक सड़क पे पड़ा हुआ बंदा है या कोई बैठा हुआ है, कोई बच्चा, कोई भी आपको नजर आ जाए, तो मदद करने में देर नहीं करनी चाहिए। नेकी करने में, दो चीजों में कभी देर ना करें, नेकी करने में और फौरी तौर पे माफी मांगने में। एग्जैक्टली, माफी तो बहुत फौरन मांग लें, कोई बात important। नहीं, जाने दें, छोड़ दें, जिसने जो किया वो माफ कहते हैं ना, अल्लाह ताला ने सबको जो है ना, इंसान हर चीज इंसान के लिए बनाई और इंसान को अपने लिए बनाया। तो आपको अपने आप को अल्लाह पे छोड़ देना चाहिए, हाँ। और उसके बंदों को उसके साथ ताल्लुकात कायम करने चाहिए ज्यादा। बिल्कुल। तो वो उसके साथ खुद ब खुद आपका ताल्लुक कायम हो जाता है। जी। गुड नाइट विद स्वीट ड्रीम। गुड नाइट। अल्लाह हाफिज। फनी इंटरव्यू भी था और एयर होस्टेस की जिंदगी की कहानी आपने जानी। कमेंट्स बॉक्स आप लोगों के लिए। अल्लाह हाफिज। बहुत शुक्रिया उज़्मा, आपने मुझे बुलाया। आपने